सबसे पहले तो मैं एक बार फिर सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने मिलकर, आप सब लोग इतनी दूर से आए और पूरा दिन लगभग 10 बजे सुबह से 10-11 रात बजने वाले हैं, पूरे जोश के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरी ऊर्जा आपने दी। मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं और सबका स्वागत करने का अधिकार ना रखते हुए भी सबका स्वागत कर सबसे ढेर सारा आशीर्वाद पाने का उम्मीद रखता हूं। देखिए, कई बार लोग पूछते हैं हम लोगों से कि बर्नेट इतना कार्यक्रम करती है, कितना टर्नओवर है बर्नेट का। अगर टर्नओवर वाइज देखें तो टॉप के 5, 7, 10 कंपनियों में भी हम लोग नहीं हैं। तो मैंने एक बार कहा कि पूछा लोगों से, जो पूछते हैं, कल भी इस बात पर बहुत चर्चा हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि जंगल का सबसे विशालकाय जानवर कौन होता है? कौन है जंगल का सबसे विशालकाय जानवर? बताइए जोर से जरा। और जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर कौन होता है? चीता। और जंगल का सबसे लंबा जानवर कौन होता है? लेकिन जंगल का राजा कौन होता है? शेर अपने एटीट्यूड से राजा होता है। तो बर्नेट अपने एटीट्यूड से मार्केट का लीडर बनेगी, आप सबके आशीर्वाद से। कोई टर्नओवर मायने नहीं रखता है, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह, ये मायने रखता है। बहुत बार तकलीफें भी होती है कहीं, क्योंकि आर्थिक दुनिया है तो बहुत सारी तकलीफें भी सहनी पड़ती है। तो आप, बहुत बार ऐसा हुआ कि आप चलते होंगे, कभी जाते होंगे, जाते हुए, जैसे अभी ठंड का समय है, आप ट्रेन से जाते होंगे, हो सकता है कुछ युवा मित्र, कुछ बुजुर्ग भी बाथरूम के पास भी बैठ के अगर थोड़ी दूर जाना है तो अकेले चल जाएंगे। लेकिन आप कभी अगर माँ के साथ अपने जाएं, कभी आप अपने बहन के साथ अगर जाएं या पिताजी के साथ जाएं और उस समय आपको टीटी के पैर भी पकड़ लेने हो, तो आप पकड़ के चाहेंगे कि सर प्लीज एक टिकट दे दीजिए। आप अकेले रहेंगे तो हो सकता है कि साथ आप एडजस्ट कर लें, डब्बे में बैठ के किसी तरह से एडजस्ट करके खड़े होके भी चले जाएं। उसका कारण यह है कि आप जिसको चाहते हैं, आप उसकी तकलीफ में उसको नहीं देख सकते। उसकी सुविधा के लिए आप अपना सर्वस्व निछावर कर सकते हैं। तो बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड आप तमाम लोगों को अपनी मां, अपना पिता, अपना भाई समझता है और उसके सुख शांति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैंने जीवन में कभी भी मार्केटिंग और सेल्स की बात नहीं की। कई लोग अभी सोशल साइट पे चला रहे हैं कि बर्नेट अवार्ड बेचने वाली कंपनी है, बर्नेट ने अवार्ड बेचे, या बर्नेट अपने डॉक्टरों को देती है। मैं उन तमाम डॉक्टरों से कहना चाहता हूं कि आपका सवाल तो उन तमाम बड़ी कंपनियों से होनी चाहिए जिसका आप वर्षों से दवा लिखते आ रहे हैं, कि आपने उनको क्यों नहीं सम्मानित किया, क्यों उनके साथ अच्छा व्यवहार आप नहीं कर पाए। जो भी बर्नेट से पहले दिन से जुड़े हैं, बर्नेट की जितनी कैपेसिटी है, मेरी जितनी कैपेसिटी है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि उसी जैसे टीटी को पैर पकड़ना पड़े, उस तरह से भी मैं अपने किसी भी चिकित्सक को कभी भी दुखी नहीं होने दूं और ना उसके किसी प्रकार की उसको असुविधा होने दूं। मैं ये कोई कहानी नहीं कह रहा। कई लोगों ने हमको कहा कि आप सुबह से ऐसे ही बौख रहे हैं, 2 दिन से देख रहे हैं, कुछ तैयारी कर लीजिए। अभिमन्यु पांडे जी हैं, उन्होंने कहा तैयारी कर लीजिए। मैंने कहा जहां झूठ बोलना होता है वहां तैयारी की जाती है, हमें तो बात करनी है, लोगों से दिल की बात करनी है, संवाद करना है। मैं हर सेमिनार में ये कहता हूं, कई बार सेमिनार में लोग दुखी हो जाते हैं मेरी बातों से। शुरुआत का जो दौर था, जब मैं माइक पकड़ता था मंचों पर होम्योपैथी के रिसर्च समिटों में, तो मेरे माइक ऑफ कर दिए जाते थे। कई बार ऐसा हुआ है कि बात करते करते माइक ऑफ कर दिया गया, क्योंकि मैं हर बार साइंटिफिक सेमिनार, मैंने कभी भी आज तक नहीं कहा कि मैं साइंटिफिक सेमिनार कर रहा हूं, मैं कोई रिसर्च करने जा रहा हूं। मैं सीधा कहता हूं रिवॉल्यूशन ऑफ होम्योपैथी। मैंने होम्योपैथी का एक क्रांति है और हम लोग उत्सव मनाने आए हैं, बस यही हमने कहा ना। और आज उत्सव ही हम लोगों ने मनाया, क्योंकि हम सब जानकार हैं, सब BHMS करके आए हैं, सब लोग पढ़ के आए हैं। जरूरत है हम लोगों को एक ऊर्जा की। मैं बार बार कहता हूं, आप अगर सड़क पे बाल काटेंगे, हजाम कहलाएंगे, नौआ कहलाएंगे, ठाकुर कहलाएंगे। आप अगर एक शोरूम में बाल काटेंगे, फैशन डिजाइनर कहलाएंगे, आप हेयर ड्रेसर कहलाएंगे। कोई रोड पे कपड़ा सिएगा, दर्जी कहलाएगा, शोरूम में सिएगा, फैशन डिजाइनर कहलाएगा। अब आप तमाम लोगों को तय करना है कि आपको क्या कहलाना है। आपको झोला छाप बूंद मारने वाला डॉक्टर कहलाना है या आप क्वालिफाइड डॉक्टर कहलाना चाहते हैं? क्योंकि आपको अपने प्रस्तुतिकरण को बदलना होगा।
दुनिया के हिसाब से आपको बदलना होगा, नहीं तो ब्लैकबेरी की तरह आप खत्म हो जाएंगे। अगर आप, बहुत सारे लोग जानते होंगे ना, ब्लैकबेरी एक समय स्टेटस सिंबल हुआ करता था, लेकिन वो अपग्रेड नहीं हुआ। होम्योपैथी के जो रिसर्च सबमिट होते हैं उसमें एक एक डॉक्टर, वो हर कोई सुनने वाला भी जानता है कि झूठ बोल रहा है ऊपर वाला, और बोलने वाला भी जानता है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई विरोध ही नहीं करता। तो क्या तमाशा हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने कभी भी आज तक बड़े साइंटिफिक सेमिनार नहीं रखे, बहुत बड़े रिसर्च की कभी बात नहीं की, क्योंकि रिसर्चर तो वो हैं यहाँ के चिकित्सक जो दिन भर में 200 मरीज देखकर पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, और वो जब यहाँ पर बोलेंगे तो बताएंगे कि दवाओं का, असल दवाओं की प्रकृति क्या है। कोई घर में बैठ के, मैं जब पहले बार BHMS में एडमिशन लिया मैंने, तो अच्छे अच्छे जो मैगजीन है उनके राइटरों के मैंने नाम लिखे। पिताजी को रेलवे का पास मिलता था, मैं चल पड़ा यात्रा पे, और खोजने पे पता चला कि जो जो लेख लिख रहे हैं वो घर में दाल भात चोखा खा के लेख लिख रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब उपन्यास लिख रहे हैं। तो होम्योपैथी की जो पूरी पद्धति है वो उपन्यास है। आप अगर गहराई से इसका अध्ययन करेंगे, मुझे हम तमाम लोगों को, यहाँ जो युवा बच्चे बैठे हैं, उसको उस उपन्यास की प्रवृत्ति से निकलना होगा। वो जो एक कोकस है जिसको खुद पता है कि वो झूठ बोल रहा है, और सामने वाले भी जानते हैं कि झूठ बोल रहा है, वो पथरी में बर्बरिश बुलगरिश देगा, लेकिन यहां आपको रस्टक्स बता देगा, बोलेगा वो आंख ऐसे ऐसे कर रहा था तो हमको रस्टक्स समझ में आ गया। बस आप रस्टक्स देते रहिएगा, आप हो गया खत्म, आप भजन गाइए। 3 घंटे का भाषण चलेगा, बोलेगा कि नाक ऐसे ऐसे खुजलाया ना, बस कार्बो एनिमल का सिम्टम था, हमको समझ में ही नहीं आता कि क्या सिम्टम कार्बो एनिमल का, वो 3 घंटे में देख लिया। क्योंकि अगर उतना बुद्धिमान कोई होम्योपैथी का बालक होगा, जितने इंटेलिजेंसी की बात होती है होम्योपैथी के मंचों पर, वो निश्चित रूप से पहले अटेम्प्ट में IAS निकालेगा। होम्योपैथी के तमाम जो बच्चे होते हैं वो मध्यम बुद्धि के होते हैं, मतलब उसमें 80% लोग होते हैं जो कि MBBS का तैयारी करते हैं, नहीं हो पाया। 25-30% ऐसे होते हैं, या 50% भी कर सकते हैं, कि जिनके पिताजी होम्योपैथी डॉक्टर हैं, जबरदस्ती अब कुछ नहीं है भाई तो रोजगार तो BHMS कर लो, लड़कियों के शादी में काम आएगा, और लड़का का भी, टीचर का भी नौकरी कर लोगे ना तो एक तो है डिग्री भाई। इस अवसाद की दुनिया से निकलना होगा। मैं जब पहली बार होम्योपैथी में एडमिशन मैंने लिया, तो कहीं पे अगर बोलता था किसी MBBS के सामने, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिल में ये टीस होगी कि जब MBBS, कोई आपके घर का साढ़ू MBBS है आपका, आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं तो आप गए काम से, मतलब अंदर से ही उसको फील ही नहीं होता है कि हम डॉक्टर हैं। ये जो पूरा कार्यक्रम, पूरा जो बर्नेट की योजना है, वो सिर्फ यही योजना है कि डॉक्टर को मैं महसूस कराऊं कि वो डॉक्टर हैं और बेस्ट डॉक्टर हैं। वो जब अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव को दिखाएं कि ये मेरा कार्यक्रम है, ये मेरा सम्मान समारोह है, तो उसके साथ भी वही व्यवहार हो जो एक MBBS MD और DM के साथ होता है। मैं बस यही चाहता हूं। मेरी जो पूरी लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ यही है। मैंने कभी किसी सेमिनार में अपने माल बेचने की बात नहीं कही। क्या इस पूरे सेमिनार में आप लोग सुबह से हैं, एक लाइन भी कभी मैंने कहा या किसी ने कहा कि बर्नेट की ये दवा है, इतना लंबा पाइप फैक्ट्री में मैंने लगाया है, इतना ऐसा मिनरल वाटर यूज करते हैं, कभी कोई चर्चा की क्या? क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है कि बर्नेट के पास संसाधन कम हो बनाने के। जैसे आप घर में कभी खाना बनाते होंगे, पिकनिक बनाते होंगे, 2 ईंटा रख लिया आपने, लकड़ी भी जला लिया, लेकिन मन में भाव है कि बेस्ट बनाना है, हड़िया हंडी भी हल्का मिल गया और नमक मिर्च, लेकिन भाव आपको है कि शुद्ध खाना बनाना है और नमक मिर्चा हल्दी धनिया सब शुद्ध है, तो क्या बेस्ट 5 स्टार होटल से बढ़िया खाना बनता है कि नहीं बनता है? आप पूछिए, बताइए। किसी तकनीक की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है एक सच्चे भाव की। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ जो कसक होम्योपैथी के तमाम बच्चे लेकर जीते हैं उसको खत्म करने की। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि होम्योपैथी के जो चिकित्सक होते हैं वो तमाम जो प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके चिकित्सकों से बहुत अच्छे होते हैं। उनकी जो तैयारी होती है, अब एक एक दवा पर रस्टक्स पर बेचारा 4 किताब पढ़ रहा है, और कई मैं डॉक्टरों को जानता हूं जो इतना मोटा ही किताब उसके यहाँ है, बस मदर टिंचर में यदुवीर सिन्हा का मदर टिंचर, उसी से प्रैक्टिस कर रहा है, 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है। यदुवीर सिन्हा का मदर टिंचर इतना बड़ा किताब, और एक सिद्धांत अलंकार का मटेरिया मेडिका हो गया, बस 2 किताब पढ़ के उसका सारा काम खत्म हो रहा है। और यहाँ पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ वाला कहानी है भाई, इतना बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, कितना जीबी का,
तो वो उसी के लिए है वो जीबी जो मिनिमम उसकी योग्यता हो कि वो आईएएस पहले अटेम्प्ट में निकाल सके। मेरा अपना दावा है कि रेपटरी को वही अच्छे से समझ सकता है, वही घंटे से क्लासिकल होम्योपैथी को खड़े से उतार सकता है, जिसकी मिनिमम योग्यता हो कि पहले अटेम्प्ट में वो आईएएस निकाल ले। अगर उतना शार्प उसका ब्रेन नहीं है तो कभी भी वो दबावों का उस तरह से चुनाव नहीं कर सकेगा। मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं, मैं कई लोगों को ये बहुत खराब भी लगेगा, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूं क्योंकि मैं भाइयों से बात कर रहा हूं। इस कोकस से निकलिए। बरवाइस बुल्गारिस से पथरी ठीक होता है, सहवाल सेरेब्रल से कई प्रोस्टेट के पेशेंट ठीक हुए हैं, वो इतना पतला किताब में है। भविष्य अपना बर्बाद मत कीजिए, सटीक चीजें पढ़िए कि बस रस्टक्स का सिम्टम पढ़ लीजिए 10 लाइन का और उससे प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। खोज खोज के देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा सेटअप हो। आजकल चलन हो गया है कि बढ़िया एसी लगा लेंगे, बढ़िया लाइट लगा लेंगे, अच्छा बोर्ड हो जाएगा तो बहुत अच्छे पेशेंट आने लगेंगे। ऐसा नहीं है। मैंने पिछले सेमिनार में भी कहा था, तमाम छात्रों में एक ललक होना चाहिए कि अगर किसी को मस्सा है, आपने मस्सा देख लिया, उसके वॉचमैन को मस्सा है, बड़का आदमी तो नहीं खाएगा पहले बार में आपका दवा, तो जिसको मस्सा है उसके स्टाफ को उसका मस्सा ठीक कर दीजिए आप दवा से। मालिक अगले दिन कैंसर भी लेके आपके पास आएगा, कौन मस्सा ठीक किया भाई तुम्हारा, वो पूछेगा ना। कोई सरकारें आपका मदद करने के लिए नहीं आएंगी, आपको खुद से लड़ना होगा। और अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो आपको जीतने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं बिल्कुल औसत छात्र हूं। मैंने कभी, और होम्योपैथी में मेरे सफलता का जो भी रहस्य रहा, मैं सीधे तौर पे कहता हूं, मैंने कभी भी उतनी लंबी लंबी किताबें नहीं पढ़ी। बस रस्टक्स पे मुझे अगर दिन भर बोलने के लिए कहा जाए, मैं 10 लाइन से 12वां लाइन रस्टक्स के बारे में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, जो 10 लाइन है वो उसके भावनाओं से समाहित है। बस 10 लाइन का जरूरत है। अगर मक्खी को आप टेलीस्कोप लगा के देखिएगा तो वो पर्वत दिखेगा, और मक्खी को देख के ही आप ऐसा डर जाइएगा कि लगेगा कि डायनासोर आ गया है। तो होम्योपैथी में माइक्रोस्कोप से मक्खी को दिखाने का काम किया जा रहा है, और आप लोग को लगता है कि होम्योपैथी इतना भास्ट है। SM सिंह जैसे डॉक्टर साहब से सीखिए, समझिए। होम्योपैथी एक बिल्कुल सरल चिकित्सा पद्धति है, उसको सरलता से पढ़िए, सुगमता से पढ़िए, और बेकार के झांसों में नहीं आइए। जो भी लोग यहाँ पे लंबा लंबा भाषण देते हैं, एक दिन उनके क्लिनिक में जाके बैठिए कि क्या वो वही एक बूंद दे के पेशेंट को भगाते हैं कि उनके झोले में दवा होती है? अगर होती है तो वो यहाँ क्यों नहीं बोलते हैं? उसके लिए हम और आप दोषी हैं कि क्योंकि वो प्रेजेंटेशन में मास्टर होते हैं। वो एक अच्छे उपन्यासकार हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छे कलमकार, बहुत अच्छी किताब लिखने जानते हैं, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाएंगे। मैंने कभी वैसे डॉक्टरों को सम्मानित करने का कभी मन में मेरे ख्याल भी नहीं आया। मैं तो बस यही जानता हूं कि एक डॉक्टर का मुख्य उद्देश्य है मरीज को ठीक करना। आप डॉक्टर सलीम मरीज को ठीक कर रहा है, डॉक्टर सलीम बेस्ट डॉक्टर है, और यही प्राइड ऑफ होम्योपैथी है, और इसी को अवार्ड मिलेगा। इसके लिए चाहे कितना भी विरोध हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं बता रहा हूं आपको एक बात, इतने दिनों से आप सब होम्योपैथी में हैं, अगला 2-4 साल बर्नेट को आप लोग दीजिए। मैं अगर होम्योपैथी की पूरी दुनिया को नहीं बदल सका, इस मंच से कह रहा हूं कि बर्नेट कंपनी बंद कर दूंगा। होम्योपैथी की अगर पूरी दुनिया को मैंने बदल नहीं दिया तो मैं बर्नेट कंपनी को बंद कर दूंगा। दुर्गा मां को साक्षी मान के मैं बता रहा हूं, मैं दुर्गा मां का बहुत बड़ा भक्त हूं। पूरी दुनिया को मैं बदलने के लिए आया हूं, मैं माल बेचने के लिए नहीं आया हूं। ये दवा बेचने की कंपनी नहीं है। ये आप तमाम जो बच्चे हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं 4th ईयर तक, 4th ईयर में पढ़ते पढ़ते जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, मैं उन तमाम लोगों के डिप्रेशन को दूर करने के लिए आया हूं। मैंने वो बीड़ा उठाया है। मैंने वो बीड़ा उठाया है कि जब होम्योपैथी का कोई डॉक्टर जाए तो उसका भी समाज में वही दबदबा हो जो किसी बड़े से बड़े प्रचलित चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों का होता है। आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, परसों सारे अखबार के मुख्य पृष्ठ पे ये न्यूज होगा, और इसकी धूम पूरी दुनिया सुनेगी। नए साल में हम लोग नया आगाज करेंगे, और ये युद्ध है, ये क्रांति है, रिवॉल्यूशन है, और इसमें आप सबका साथ चाहिए, तभी ये युद्ध जीता जाएगा। जय मां दुर्गे, जय मां। और एक छोटा सा बालक है, बच्चा, जिसने की कविता लिखा है बहुत देर से। मैं क्षमा प्रार्थी हूं उनसे भी कि हम लोग टाइम नहीं दे पाए। किसी बड़े, अगर कपिल देव या किसी से
किसी के द्वारा इनको करवाया जाता तो कल के दिन इनका और उत्साह बढ़ता। लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगला जब भी कार्यक्रम होगा तो मैं करवाऊंगा। और अभी पीके शुक्ला सर हैं, उमंग खन्ना सर हैं, या जो भी वरिष्ठ चिकित्सक हैं, SM सिंह सर हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ इस महफिल में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा बच्चे का किताब एक बार विमोचन करके उसको आशीर्वाद दे दें। और सब लोग ताली बजाते हुए, मैं फिर से कह रहा हूं, जर्मनी में जो मैं कार्यक्रम करने जा रहा हूं वो दुनिया का सबसे बड़ा होम्योपैथिक सेमिनार है। 50 देश के दोस्त लोग वहां आएंगे और वहां से इस शंखनाद का फिर से गूंजेगा। जय मां दुर्गे।